जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हो और बिहार बोर्ड का 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का यानी इतिहास का 80 VBI ऑब्जेक्टिव। ठीक ना। अगर ये 80 VBI ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो इतिहास दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक ना, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि ये लगभग वायरल प्रश्न है, जो कि वायरल प्रश्न का मतलब है कि मैं चुन चुन कर लाया हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। और देखिए, इसको तो पहचानते होंगे, भगत सिंह है। भगत सिंह भी आप लोगों को बोल रहा है कि याद कर लो। 100% इसी से लड़ेगा। बस आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। मतलब आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक ना, तभी आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में हेलो लिखिएगा ज़रूर। ठीक ना। तो चलिए को पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पूरे इतिहास है। ठीक ना, पूरा इतिहास, हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा। हर एक चैप्टर से 10-10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक ना। हमारे पास समय कम है तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक ना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की पराजय हुई थी तो तुर्की को हुई थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूलियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक ना। क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन है। 5 नंबर है, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 नंबर है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ये इसका एक ट्रिक है, जहाँ पे पुनः स्थापना आ जाए। ठीक ना, जहाँ पे पुनः स्थापना आ जाए वहाँ पे बुर्बो वंश मार दीजिएगा। ठीक ना, बुर्बो वंश मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जहाँ पे पुनः स्थापना आ जाए बुर्बो वंश मार दीजिएगा आगमन करके। 7 नंबर है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान जो है किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग किसी दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक दोस्त के पास ही शेयर करना है। ठीक ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दोस्त के पास शेयर करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर कीजिएगा। अब फिर देखिए दूसरा चैप्टर का दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन है। ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषण पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषण पत्र के लेखक थे तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक ना। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक ना, रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 नंबर है, अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? लेनी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना ना पाए प्यारे साथियों। आप लोग 80 में देखिएगा कि 80 में आप लोग कितना सही कर सकते हैं। ठीक ना। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा गोर्की। ठीक ना, लेकिन मुझे यहाँ गलत लगा है। माँ उपन्यास के लेखक टॉल्स्टॉय थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
7 नंबर है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है चेका क्या है? चेका क्या है? तो पुलिस दास्ता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, चेका पुलिस दास्ता है एक। 9 नंबर है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो जर्मनी में हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जर्मनी में हुई थी। 10 नंबर है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो मिलोन कहा जाता है, ठीक ना। मिलोन, सॉरी कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, कोलोन। ऑप्शन नंबर सी होगा कोलोन। 2 नंबर है अंकोरा वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोरा वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दूसरा का। 3 नंबर है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे तो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1887 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1887 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि ये लाइव सब्सक्राइब के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है और आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैं अगर आप लोग लाइव सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक ना। एक आदमी भी अगर मेरी वीडियो को देखता है तो मैं उसके लिए लाऊँगा। 6 नंबर है अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है 9 नंबर क्या है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 10 नंबर है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आ गया है चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पहला क्वेश्चन ये तो 1929 लाहौर में हुआ था, ठीक ना। 1929 में हुआ था और लाहौर में हुआ था, क्योंकि लाहौर ही पहले भारत में ही था, बाद में ना पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में लाहौर चला गया, ठीक है। 2 नंबर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम एन राय ने की थी। किसने की थी? एम एम एन राय, ठीक ना, एम एन राय। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे बिल्कुल सही। 3 नंबर है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अ, मोपला विद्रोह, ठीक ना, मोपला विद्रोह। सॉरी यहाँ पे रंपा विद्रोह होना चाहिए। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को याद रखिएगा, 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला कांड। ये हत्याकांड जो है VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% लगता है आ सकता है। 5 नंबर है सबनवे अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक ना। तो डांडी यात्रा कब? 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था और तुर्की के समर्थक में, ठीक ना। 7 नंबर है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में क्या था? गदर पार्टी का स्थापना, लाला हरदयाल, याद रखिएगा। 8 नंबर है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह
कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम व्योमचंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब पाँचवा चैप्टर आ गए। पाँचवा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, पाँचवा चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या देख लीजिए। 40 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों, ठीक ना। एक नंबर है, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? तो कहाँ हुई थी प्यारे साथियों? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर है, मजदूर संघ अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब किस वर्ष मतलब पारित हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 1926 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर है क्या, 20वीं शताब्दी के अत्याधिक कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो महाराज रणजीत सिंह के छपे होते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। 4 नंबर है, सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? सन 1853 में। सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि कपड़ा मिल जो है 1853 में खोला गया, और कहाँ खोला गया? तो बम्बई में खोला गया। ये भारत की बात हो रही है, ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम 1853 में कपड़ा मिल खोला गया और बम्बई में खोला गया, ठीक ना। 5 नंबर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग से, ठीक ना। वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में भी सबसे पहले वस्त्र उद्योग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुआ? तो मैंने अभी बताया, तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुआ? तो 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्रण अंकित था? तो विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, विद्या देवी सरस्वती होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, एक बार भी याद रखिएगा ना, हल्का सा भी ध्यान दीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आएगा ना वहाँ तो बिल्कुल सही मारिएगा, ठीक ना। जरूरी नहीं कि रट्टा मारने से ही होगा। अब आ गया है छठा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। छठा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो 1819 ईस्वी में, ठीक ना, 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो किस फिल्म का निर्माण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का सही आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 3 नंबर है, सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? इसके जो यहाँ पे जो है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक जो हैं वह एंड्रयू मिशंस थे, ठीक ना, एंड्रयू मिशंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? स्वतंत्रता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो लंदन में चलाया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। अगर आप लोग को समझ आ रहा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है। 7 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने, ठीक ना, चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
8 नंबर है गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी प्यारे साथियों। तो एवेन एवेनेजर हावर्डर हाउडर ठीक ना, एवेनेजर हाउडर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो 1863 में आरंभ हुई थी ठीक ना। कब हुई थी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर है बेरान हार्मन्स कौन था। बेरान हार्मन्स कौन था। तो सीओ का फैक्ट ठीक ना, पी फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आ गया 7वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन। होस्से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। होस्से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। तो इसका सही आंसर है त्रिनिदाद ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर है विहित उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। विहित उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। तो चीन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर है अमेरिका मुद्रा का क्या नाम है। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है। तो इसको सब लोग जानते हैं डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर है मिस्र का निवासी कौन था। मिस्र का निवासी कौन था। तो सिकंदर था, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो मध्य वर्ग का। और आप लोगों से एक बात करनी थी कि अगर आप लोगों को किसी को चाहिए कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए इस विषय का, तो मैं उस विषय को लाऊंगा ठीक ना। आप लोगों से कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो नगर में होता है ठीक ना, सॉरी महानगर में होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 नंबर है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर है 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था। तो अमेरिका में आरंभ हुआ था। 10 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब लास्ट चैप्टर है जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 8वां चैप्टर है ठीक ना, 8वां चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था। तो पुर्तगालियों ने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे। गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो ज्योतिबा फूले थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक ना। 5 नंबर है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की यानी पैसे की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। तो लॉर्डन लीटन, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है पिक 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 विक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है। तो किसने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो के अंत जरूर बनने लगिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो यमुना पर्यटन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। इसका जो उपन्यास था वो पहला उपन्यास कौन था। तो दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद साथियों, 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ठीक ना, धन्यवाद।